नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और जैसा मैं आपको रसायन विज्ञान क्लास 12 अनसॉल्व पेपर हल करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको स्टूडेंट सेट नंबर 3 में स्टूडेंट मैंने आपको पाँच का घातक क्वेश्चन करा चुका था। आज चलेंगे स्टूडेंट 5 का जो छठवें नंबर क्वेश्चन है, छठवें का अथवा क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट छठवें का अथवा, बिना देरी किए चलते हैं। छठवें का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित को कार्ड सहित समझाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित को कार्ड सहित समझाइए। नंबर 1, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करता है। क्या कहता है कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करता है। और नंबर 2 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। नंबर तीसरा कह रहा है HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है। और नंबर चौथा कह रहा है कि HSBH3 की तुलना में BiH3 ज़्यादा प्रबल अपचायक है। और नंबर 5वां कह रहा है हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को जान लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। तो चलिए प्रिय स्टूडेंट, नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ O3 जो है उत्तर में स्टूडेंट लिखना है। पहला वाला हम क्वेश्चन है O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करता है। तो देख लेते हैं, इसका आपको उत्तर लिखना है आंसर कि O3 यानी मतलब ओजोन सरलता से नवजात ऑक्सीजन परमाणु मुक्त अतः यह प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। तो क्या लिखना है स्टूडेंट, जो ओजोन होती है जो हमारी, वो एक नवजात ऑक्सीजन परमाणु मुक्त करती है, जिससे हमें पता चलता है प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपको करना है, यहाँ पर देखिए इसकी अभिक्रिया। जैसे हमारे पास है O3 को, ये O3 जो हमारी ओजोन होती है वो किस में टूट जाती है, O2 ऑक्सीजन गैस, और प्लस में हमारे पास एक क्या निकलता है, यहाँ नवजात ऑक्सीजन निकलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओजोन सरलता से क्या कर लेती है, नवजात ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त करती है, आसानी से मुक्त करती है, सरलता से। तभी पता चल जाता आता है, इसीलिए पता चल जाता है कि प्रबल ऑक्सीकारक है कौन, का कार्य करती है कौन स्टूडेंट, O3 ओजोन। तो इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो पहले का हमने आंसर दे दिया स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। क्या कहता है, I2 से ICl3 अधिक क्रियाशील है। नंबर 2 का हम आंसर देंगे। नंबर 2 का आंसर देखिए स्टूडेंट, नंबर 2 का आंसर है हमारे पास, नंबर 2 का आंसर लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट क्योंकि I2 जो I2 के मध्य ऐसा बंद होता है सिंगल बॉन्ड, I2 आबंध से ICl आबंध अत्यंत क्या होता है स्टूडेंट, दुर्बल होता है। और अत्यंत क्या होता है, दुर्बल होता है, अत्यंत दुर्बल होता है। परिणाम स्वरूप ICl आबंध सरलता से टूट कर सरलता से टूटकर हाइड्रोजन परमाणु देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन परमाणु देता है, जो तीव्रता से क्रिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्योंकि रीजन होता है कारण है, क्योंकि I2 जो आई है, आई आबंध से ICl आबंध क्या होता है, अत्यंत दुर्बल होता है। कौन? ICl क्या होता है, आबंध अत्यंत दुर्बल होता है। किससे? I2 से आबंध जो है ICl अत्यंत दुर्बल होता है। परिणाम स्वरूप जो ICl है आबंध सरलता से क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग टूट जाता है, हैलोजन परमाणु देता है, अलग अलग सरलता से टूट के क्या देता है, हैलोजन परमाणु देता है, जो तीव्रता से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे दूसरे का आंसर था, आप दूसरे का आंसर नोट कर लीजिए। तो चलते इसके बाद तीसरा हमारे पास कह रहा था क्वेश्चन, जो तीसरा नंबर है क्वेश्चन स्टूडेंट, वो कह रहा था तीसरा नंबर कि HF की तुलना में HCl की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, इसको हम जानते हैं। तो इसमें लिखना है आपको स्टूडेंट, हैलोजन जो हैलोजन है, हैलोजन अम्लों में HX बंध जितना लंबा होता है उसकी बंधन या बंध ऊर्जा उतनी ही कम होती है और H प्लस देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ठीक है, अर्थात स्टूडेंट वह प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल होता है। सभी हैलोजन अम्लों में HF बंध की लंबाई सबसे क्या होती है, कम है। अतः यह एक क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन अम्लों में जो HX बंध जितना लंबा होता है, क्या होता है, जितना लंबा होता है उसकी बंधन ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, कम होती है। और H प्लस देने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। जितना क्या होगा, बंधन ऊर्जा जितनी ही कम होगी या बंधन ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और H प्लस देने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात वह कैसा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होता है। सभी हैलोजन अम्लों में जो HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है, बंध की जो लंबाई है वो क्या होती है स्टूडेंट, सबसे कम होती है। अतः यह एक क्या है, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा चौथा नंबर क्या है, तो हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो चौथा वाला आपको लिखना है, चौथे वाले में क्या हमारा कह रहा था कि SbH3 की तुलना में BiH3 ज़्यादा प्रबल अपचायक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको लिखना है, जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और क्या होते हैं हमारे वर्ग 15 में, हम नाइट्रोजन PH3 ये हाइड्राइड हैं, और जैसे हमारे पास ASH3 आर्सेनिक, और हमारे पास SbH3, और हमारे पास जैसे BiH3। तो स्टूडेंट जो ये हमारे पास जो समूह होते हैं, तो समूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है स्टूडेंट, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तो परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है, आकार जो होता है, परमाणु का आकार होता है जो स्टूडेंट, वो क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, परमाणु का आकार क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और जो हमारे पास जो ये BiH3 जो है
ऊपर से ये क्या होता है, वर्ग 15 में जो होता है स्टूडेंट, वर्ग 15 में जो हमारे तत्व होते हैं वो हाइड्राइड तो बनाते हैं। तो हाइड्राइड जो बनाते हैं, जो H+ जो होता है उनके नाइट्रोजन के पास जैसे, या फास्फोरस के पास, तो उनके पास जो होता है वो बंध कैसा होता है, उनके पास एक दुर्बल बंध होता है। बंध कैसा होता है स्टूडेंट, एक दुर्बल बंध, या बंध कैसा होता है, एक दुर्बल दुर्बल होता जाता है। कब, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, OSB, जब ऊपर से नीचे की ओर स्टूडेंट आते हैं तो बंध कैसा होता जाता है, दुर्बल होता जाता है। तो सबसे बंध दुर्बल किसका होगा स्टूडेंट, किसका होगा, हमारे पास BiH3 किसका होगा, बिस्मथ का। इसीलिए कहते हैं कि जो बिस्मथ होता है एक क्या होता है, एक प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है, एक प्रबल अपचायक होता है। प्रबल अपचायक होता है। क्या है ये प्रबल अपचायक, क्यों प्रबल अपचायक है, क्योंकि स्टूडेंट जब बंध दुर्बल होते जाएंगे, नीचे की ओर जाने बंध दुर्बल होते जाएंगे तो सबसे कम किसका होगा, दुर्बल इसका होगा। ये क्या करेगा, जो BiH3 है ये एक H+ त्याग करके दूसरे को क्या कर देगा, अपचयित हो, क्योंकि ये आसानी से यानी साधारण से अपना एक हाइड्रोजन त्याग कर देगा, क्योंकि इसके पास सबसे कम क्या है, दुर्बल बंध। ये तुरंत ही क्या कर देगा, सामने वाले को अपचयित कर दे, तुरंत एक हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो BiH3 है वो SbH3 से क्या है, ज़्यादा अपचायक है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जो चौथा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन में। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो 5वें क्वेश्चन में देख लेते हैं। 5वां नाम हमारा क्या कह रहा था कि हीलियम को गोताखोरों के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर लिखना है स्टूडेंट, आपको लिखना है कि हीलियम 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 का है उच्च दाब पर भी, हीलियम उच्च दाब पर भी रक्त 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 में क्या होती है, विलय नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है। कौन, हीलियम उच्च दाब हाई प्रेशर पर भी रक्त में विलय नहीं होती है। अतः हीलियम तथा ऑक्सीजन, हीलियम तथा ऑक्सीजन 80:20 के अनुपात का मिश्रण गोताखोरों द्वारा श्वसन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, श्वसन में प्रयोग किया जाता है। हीलियम उच्च दाब हाई प्रेशर पर भी रक्त में विलय नहीं होती है। अतः हीलियम तथा ऑक्सीजन 80:20 का मिश्रण किसमें, गोताखोरों द्वारा सांस ले श्वसन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पहला आंसर हो चुका है स्टूडेंट। चलते इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, ठीक है प्रिय स्टूडेंट, 6वें का खा का हम अथवा क्वेश्चन करते हैं। 6वें खा का क्वेश्चन अथवा कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। नंबर 2, फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। नंबर 3 है एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। नंबर 4 है फिनाल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। नंबर 5वें स्टूडेंट की एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, एक एक अभिक्रिया करके हम जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो पहली अभिक्रिया है हमारे पास, जो नंबर 1 है, नंबर 1 हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल का कह रहा है कि नंबर 1 हमारे पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3। क्या होता है स्टूडेंट, CH3 और CH3 और OH। ये क्या स्टूडेंट, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसको क्या कहता है कि कॉपर की उपस्थिति पर, किसकी, कॉपर की उपस्थिति और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करना है, गर्म करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, जो कॉपर होता है ये क्या होता है, अपचयन क्या करता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, CH3 और CH3 डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या निकल गया स्टूडेंट,
हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एसीटोन। क्या बन जाएगी स्टूडेंट, एसीटोन। ये हमारी पहली अभिक्रिया थी स्टूडेंट, कि जब क्या होता है, जब आइसोप्रोपिलेन को क्रिया कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। प्लस में क्या निकलता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अब ये क्या होगा, यहाँ पर अब चयन हो चुका है ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकल चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट अभिक्रिया देख लें स्टूडेंट। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है हमारे पास, दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास। दूसरी क्या कह रहा है, इस फिनाल को तनु ठंडे HNO3 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट, फिनाल है। ये हमारे पास क्या है, ये फिनाल है ये। अब फिनाल की क्या करना है, तनु यानी मतलब डाइल्यूट और ठंडा यानी मतलब कूल। ठीक है, यानी मतलब कैसे में, किस में, कूल में, कूल में यानी डाइल्यूट और कूल हो जाए, ठंडा HNO3 ठंडे और डाइल्यूट में। ठीक है, से क्रिया करना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या बनता है, फिनाल, फिनाल यानी OH, और यहाँ पर क्या बनेगा, NO2 और NO2 प्लस बेंजीन रिंग, उसी प्रकार बनेगा फिनाल, और एक आर्थो पर पैरा पर लग जाएगा, और एक आर्थो पर है, एक पैरा पर है। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रो फिनाल। क्या होगा स्टूडेंट, इसका नाम आर्थो नाइट्रो फिनाल। आर्थो में क्या लगा, नाइट्रो, ये क्या है हमारे फिनाल, इसका क्या हो जाएगा, पायरा नाइट्रो फिनाल। ठीक है, क्योंकि पायरा पर लगा इसे पायरा नाइट्रो फिनाल हो जाएगा स्टूडेंट, इसका भी आप लिख लेना। इसके बाद चलते स्टूडेंट, जो तीसरी अभिक्रिया हमारे क्या कह रहा था, तो तीसरे में कह रहा था कि एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल है, किसकी उपस्थिति करना है, Al2O3 कितने पर, 250 डिग्री सेल्सियस या 260 भी हो सकता है स्टूडेंट, कभी कभी भी। ठीक है, अगर स्टूडेंट क्या होता है, जब 250 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर गर्म करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है C2H5O प्लस H2O। क्या प्राप्त हो, डाई एथिल ईथर, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या प्राप्त होगा हमारा, डाई एथिल ईथर। क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर। ये क्या है, जब स्टूडेंट ये भी होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, जब यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान दे देगा या 350 डिग्री सेल्सियस तापमान दे देगा, तो वहाँ वो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पर एथीन निकलती है। क्या निकलती है, वहाँ पर फिर इथीन निकलेगी प्लस में H2O। यहाँ पर टेम्परेचर जब कम देता है 250 या 60 के आसपास, तो क्या निकलता है, डाई एथिल ईथर। ये आप बहुत ध्यान से रख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चौथी अभिक्रिया में। तो चौथी अभिक्रिया क्या कह रहा था, फिनाल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त हो, देखिए ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फिनाल है। ये हमारे पास क्या है, फिनाल है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, ये किसका स्ट्रक्चर, फिनाल का, इसे नाम लिखे देना स्टूडेंट, फिनाल है ये। ठीक है, ये भी फिनाल है, किसके पास, कंसनट्रेट यानी मतलब कंसनट्रेट HNO3 के साथ। ठीक है, सांद्र HNO3 के साथ जब करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए ये सांद्र HNO3 है, सांद्र HNO3 के साथ करते उपस्थिति में करते स्टूडेंट, तो हमारे पास बहुत ही विस्फोटक पदार्थ बनता है, बम बनाने वाला, जिसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, NO2 और NO2, ये क्या स्टूडेंट, ये पिक्रिक अम्ल है। क्या ये पिक्रिक एसिड है, ये पिक्रिक अम्ल है स्टूडेंट। ये बहुत पूछा जाता है, पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, जब फिनाल की क्रिया कंसनट्रेट सांद्र HNO3 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं इसके बाद स्टूडेंट हम पांचवी अभिक्रिया में। तो हमारी पांचवी अभिक्रिया क्या कह रहा था, तो पांचवी वाले में देखते हैं कि पांचवी वाले अभिक्रिया जो हमारी कह रही थी कि एथिल अल्कोहल की एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास है C2H5OH प्लस I2 और प्लस NaOH। ये क्या स्टूडेंट, हमारे पास यही दिया था, इसमें हम बना लेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर बने क्या कि CHI3 आयोडोफार्म प्लस हमारे पास बन जाएगा NaI और प्लस हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट HCOON और प्लस H2O। क्या बना, H2O। तो इसे स्टूडेंट संतुलित कर लेंगे, तो यहाँ 5 हाइड्रोजन, यहाँ 5 का गुणा करा देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करा देंगे, 5 का गुणा करा देंगे, और यहाँ पर हम 6 का गुणा करा देंगे तो संतुलित हो जाएगी, और यहाँ पर 4 का गुणा करा देंगे तो अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, संतुलित हो जाएगी। आप इसे संतुलित कर देना बहुत ही स्पीड के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, इसे कहते हैं हम
आयोडो फार्म क्या बन गया स्टूडेंट? आयोडो फार्म बन गया। ये क्या? आयोडो फार्म है स्टूडेंट। तो चलते हैं फिर स्टूडेंट, ये हमारे ये क्वेश्चन हो चुका है 6वें का खा का अथवा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट 7वें का अथवा क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे? नंबर 1 है 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। नंबर दूसरा बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। नंबर तीसरा मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। नंबर चौथी हमारी एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। नंबर 5वीं हमारी मेथिल आयोडाइड से एथेन। ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं स्टूडेंट, एक एक करके हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है कि नंबर 1 जो हमारे पास अभिक्रिया दी हुई है, देखिए तो स्टूडेंट हमारे पास नंबर 1 है, उत्तर में लिखना है आपको, उत्तर में आपको लिखना है नंबर 1 हमारे पास क्या कहा है स्टूडेंट, नंबर 1 में कह रहा है कि 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट सूत्र बना लेते हैं। तो CH3, तो ब्यूटीन कह रहा है कि डबल बॉन्ड लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि इन आ रहा है, और हमारे पास ये CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्टूडेंट 1 नंबर में डबल बॉन्ड लगाया तो वन ब्यूटीन है। ठीक है, कि 1 नंबर डबल बॉन्ड लगाया तो 1 ब्यूटीन है स्टूडेंट। और इससे क्या बनाना है, हमें बनाना है स्टूडेंट, हमें बनाना है क्या बनाना है स्टूडेंट, कि वो CH3 और CH2 और क्या हुआ हमारे पास, क्या CH3 CH2 और CHBr और CH3, यही बनाना स्टूडेंट। वो क्या कहा स्टूडेंट में 2 ब्रोमो, 2 नंबर में ब्रोमो और क्या हो जाएंगे ब्यूटेन, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 2 ब्रोमो ब्यूटेन स्टूडेंट। आपका कैसे बनेंगे स्टूडेंट, जब हम HBr की क्रिया कराएंगे, किसके साथ, HBr के साथ। ये हमारे स्टूडेंट किसका रूल है, ये मार्कोनी का रूल है। ये किसका रूल लगा रहे हैं हम, मार्कोनी का एक वैज्ञानिक थे। ये क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगी, कमी होगी। जहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन कमी होगी, या जिस कार्बन के पास डिग्री ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ गया स्टूडेंट, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ गया। ये क्या कौन की इसकी डिग्री कितनी है, ये 2 डिग्री है। तो इसीलिए हाइड्रोजन कहाँ गया है, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पास गया है, ये पास गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी कम है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन कहाँ पर गया है, जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं, और जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास हाइड्रोजन गया। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, कि क्या कह रहा था 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन सूत्र यही है स्टूडेंट। और ये हमारा किसके स्ट्रक्चर है, 1 ब्यूटीन का। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाम भी लिख लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि नाम वहाँ पर लिखा भी है किताब में। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी अभिक्रिया में, कि दूसरी अभिक्रिया हमारा क्या कह रहा है कि बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, तो बेंजिल क्लोराइड का हम सूत्र लिख लेते हैं। आप स्टूडेंट सूत्र यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेंजिल क्लोराइड स्टूडेंट, बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, इसे हम कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। आप इसका भी नाम लिख लेंगे, बेंजिल क्लोराइड। इससे हमें बनाना क्या है स्टूडेंट, इससे हमें बनाना है बेंजिल एल्कोहल। क्या बनाना है, बेंजिल एल्कोहल, यानी मतलब CH2OH। क्या बना, CH2OH। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर Cl है, यहाँ पर OH है, हम किसकी क्रिया करा देंगे, NaOH की। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव दिया। पॉजिटिव वाला है, निगेटिव को पकड़ लेगा तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। OH किसके पास है, पॉजिटिव के पास, ये बन गया हमारा बेंजिल एल्कोहल पूरा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका भी नाम लिखिए, इसका नाम क्या है, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण पूछा था, हमने समीकरण दे दिया है, नाम आप लिख लेना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया क्या कहा स्टूडेंट, हमारा तीसरी का मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। मेथिल ब्रोमाइड यानी वह CH3Br, क्या है स्टूडेंट, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, सर क्या कह रहा है, हमें बनाने के लिए कह रहा है CH3CN, मेथिल साइनाइड बनाने के लिए कह रहा है ना, मेथिल साइनाइड बनाने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप HCN की क्रिया करा दीजिए, किसकी, HCN के साथ। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास निगेटिव, और इसके पास भी पॉजिटिव, इसके पास भी निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किसे पकड़ेगा, निगेटिव, तो CH3CN। ठीक है, इसके पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाले को पकड़ेगा, तो HBr, ये बन जाएगा स्टूडेंट मेथिल साइनाइड, जो हमें पूछा था। तो ये आपका उत्तर होगा स्टूडेंट। ठीक है, आप नाम लिख लेना। इसके बाद चलते चौथी अभिक्रिया में। तो चौथी अभिक्रिया में क्या कह रहा था, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है स्टूडेंट C2H5OH। क्या ये एथिल, ये क्लोराइड है, इससे हमें कह रहा है एथेनॉल, यानी मतलब C2H5OH। क्या करें स्टूडेंट, C2H5OH, ये हमारा एथेनॉल है। अगर एथेनॉल कहता तो वो हम एल्डिहाइड में पहुंच जाते, जिसे कहते हैं एस्टाल्डिहाइड। ये आप बहुत ध्यान रखना, ये क्योंकि क्या कह रहा है, एथेनॉल कह रहा है। ठीक है, OH आएगा,
तो प्रिय स्टूडेंट यहाँ पर हम NaOH की क्रिया करा सकते हैं। किसकी? NaOH की। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होता है, OH के पास भी माइनस चार्ज होता है, सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये C2H5 जो है ये किसे पकड़ लेगा? OH को पकड़ लेगा, इसे पकड़ लेगा, तो C2H5 OH बन जाएगा, प्लस NaCl बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस NaCl बन जाएगा यहाँ पर। तो चलते फिर स्टूडेंट इसके बाद हम पांचवी अपक्रिया में, कि पांचवी अपक्रिया हमारी कौन है? देखिए यहाँ पर पांचवी कह रहा है मेथिल आयोडाइड से एथेन, मेथिल आयोडाइड CH3 आई से हमें क्या कह रहा है? आई से कह रहा है स्टूडेंट, हमें बनाने के लिए कह रहा है कि एथेन, यानी मतलब CH3 और CH3 एथेन बनाने के लिए कह रहा है स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट फ्रैंकलैंड अपक्रिया पढ़ा है कि जब मेथिल आयोडाइड क्रिया जिंक के साथ करते हैं या जिंक के साथ गर्म करते हैं तो स्टूडेंट क्या बनता है? हमारे पास बनता है CH3 एथेन और प्लस ZnI2 निकल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ संतुलित कर सकते हैं, यानी 2 CH3 2 I और जिंक। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बन गया? एथेन बन गया। क्या किसका सूत्र है? एथेन का। यही हमें पूछा था स्टूडेंट। तो चलते हैं फिर स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका आंसर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं प्रिय स्टूडेंट सातवें खा का 8वां क्वेश्चन हम करते हैं कि निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। नंबर 1 फ्रीडल क्राफ्ट एसिलिनन और नंबर 2 है क्लीमेंसन अपचैंथ। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर पहली हेडिंग आपको डाले ना स्टूडेंट, पहली हेडिंग है आपके उत्तर में लिखना है आपको। उत्तर में स्टूडेंट पहली हेडिंग है आपको क्या है कि फ्रीडल, नंबर 1 में लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलिनन। ठीक है, या एसिलीकरण भी लिख सकता है कभी कभी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या कह रहा है? वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम अभिक्रिया के द्वारा वर्णन करते हैं स्टूडेंट कि क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड यानी वो CH3COCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पर बनता है स्टूडेंट हमारे पास COCH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl, क्योंकि जब ये यहाँ पर अटैक करेगा स्टूडेंट तो यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और Cl को पकड़ HCl बना लेगा। क्या बचेगा हमारे पास? CH3CO, तो वही हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसमें सूत्र क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम स्टूडेंट? एसीटोफिनोन। ये एक क्या है? कीटोन है, कीटोन कंपाउंड स्टूडेंट। ये क्या है? एसीटोफिनोन है। तो देखिए स्टूडेंट आपको यही लिखना है फ्रीडल का एसिलिन कि जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है? एसीटोफिनोन बनता है। ठीक है, ये हमारी पहली अपक्रिया थी स्टूडेंट, नंबर A थी। नंबर B अपक्रिया हम दूसरी अपक्रिया और देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, तो दूसरी अपक्रिया हमारी जो है फिनाल भी एक क्या एसिलाइजेशन यानी एसिलिनन अपक्रिया देता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कैसा है, ये जैसे फिनाल है, तो जैसे हमारे पास फिनाल की क्रिया स्टूडेंट अगर हम CH3COCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कर दें स्टूडेंट तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? एक बार तो आर्थो और एक बार पैरा पर बनेगा। ठीक है, तो OH तो क्या बनेगा यहाँ पर? COCH3। ठीक है, और यहाँ पास हमारे पास क्या बनेगा? OH और यहाँ पर COCH3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इन दोनों के नाम लिखे दे रहा हूँ कंबाइंड में कि आर्थो एंड पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या स्टूडेंट? एसिटोफिनोन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी दूसरी अपक्रिया थी जिसके हम फिनाल के द्वारा हम क्या फिनाल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराए हैं। तो ये भी कैसी अपक्रिया है? हमारी एसिलिनन है। ठीक है, एसिलिनन है। तो इसके बाद तीसरी हम देख लेते हैं। तीसरी वाली हमारे पास जैसे कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के साथ हम कहते हैं, क्लोरोबेंजीन के भी साथ हो सकती है और ब्रोमोबेंजीन की जैसे हमारे पास ये ब्रोमोबेंजीन है। जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया CH3COCl के साथ
निर्जल निर्जल AlCl 3 के साथ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास जब बन जाएगा Br COCH3 प्लस बेंजीन रिंग OH COCH3। तो स्टूडेंट इसका भी नाम है हमारे पास। देखिए आर्थो एंड पैरा ब्रोमो एसीटोफिनोन। क्या है? एसीटोफिनोन। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, तो चलते हैं स्टूडेंट। हमें दूसरी पूछा था क्लीमेंसन अपचायन। तो ठीक है, तो उत्तर में आप लिखना है। यहाँ पर पहली हेडिंग डाले हैं क्लीमेंसेन अपचयन। ठीक है, अपचयन, क्लीमेंसेन अपचयन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब क्या लिखना है स्टूडेंट कि जब अमलगमित जिंक और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बनों में अपचयित होता है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है स्टूडेंट? क्लीमेंसेन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है सुन, कब कि जब अमलगमित यानी वो HG यहाँ पर आएगा, अमलगमित जिंक और सांद्र HCl अम्ल द्वारा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं, जब अपचयित होते हैं। तीसरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? क्लीमेंसेन अपचयन। तीसरे हम एग्जाम्पल को समझेंगे स्टूडेंट तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण में देखना है आपको। जैसे उदाहरण है हमारे पास RCHO, ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड क्या होगा जब इसका अपचयन होगा? ये नवजात हाइड्रोजन है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर Zn और HG अमलगमित कह रहा था, जो HG के साथ ये जिंक है अमलगम बनाती। ठीक है, HG के साथ मिलकर। और यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर सांद्र यानी मतलब सांद्र HCl। ये क्या स्टूडेंट? सांद्र HCl है। तो किस में अपचयित हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में RCH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट हमारे पास कीटोन भी करेगा RCOR और प्लस H। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार जैसे जिंक और HG और HCl, ये क्या स्टूडेंट? सांद्र HCl। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो कीटोन किस में? ये हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाएगा RCH3 RCH2 और R प्लस H2O। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इसी की एग्जाम्पल है, R की जगह जैसे हम ले लें CH3। ठीक है, CH3 और हमारे पास क्या है? CHO। ये क्या है? एल्डिहाइड है, जिसे हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड। इसका अपचयन करा दें। अब अगर हम क्या करा दें? इसका अपचयन करा दें Zn HG बटे HCl सांद्र HCl, यानी मतलब कैसा HCl? सांद्र HCl। तो ये क्या होगा? इसका भी अपचयन हो जाएगा किस में? हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 प्लस H2O, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? इसे
एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। ठीक है। इसके पास जैसे हमारे पास है कीटोन, जिसे हम कहते हैं एसीटोन, CH3COCH3। ठीक है। आर की जगह हम क्या लिए हैं स्टूडेंट? CH3 लिए हैं। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं इसे? एसीटोन। इसका नाम है एसीटोन। और इसका भी जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा जब अपचयन हो जाएगा, ZnHg/HCl सांद्र HCl, तो क्या हमारे पास बन जाएगा? ऑक्सीजन अपचयित हो जाएगा CH3 और CH2CH3 प्लस H2O। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? प्रोपेन बन जाएगा। तो चलते हैं पे स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। सेट नंबर 3 फाइनल कर चुके हैं हम। सेट नंबर 4 में चलेंगे स्टूडेंट अब। तो ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर देना। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।